नमस्कार दोस्तों, घड़ी परीक्षण बिराना कंपटीशन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। घड़ी परीक्षण की बात यदि हम करें, इससे पहले हमने दो प्रकार पढ़े थे। पहला प्रकार, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में अतिव्यापन ज्ञात करना, 0 डिग्री का कोण जिसको कहते हैं। दूसरी कंडीशन है घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में विपरीत स्थिति ज्ञात करना, जिसको अपन 180 डिग्री का कोण कहते हैं। तीसरी कंडीशन है दोस्तों, घड़ी की दोनों सुइयों की समकोण स्थिति, लंबवत स्थिति भी कहते हैं, 90 डिग्री का कोण भी कहते हैं, 270 डिग्री का कोण भी इसको कहा जाता है। चार नाम दोस्तों यहां पर याद रखने हैं आपको: समकोण की स्थिति, लंबवत स्थिति, 90 डिग्री का कोण, 270 डिग्री का कोण। अपन जानते हैं दोस्तों कि जो समकोण की स्थिति होती है, 90 डिग्री के कोण को ही समकोण कहा जाता है। और समकोण में दोस्तों आधार होता है, लंब होता है और कर्ण होता है। यहां पर दो सुइयों की बात हो रही है, आपकी मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई। अब अपन दोस्तों बात करते हैं कि समकोण की स्थिति कब होती है, किस प्रकार की स्थिति होती है, 1 घंटे में कितनी बार होती है, 12 घंटे में कितनी बार होती है, 4 तथा 5 बजे के बीच में समकोण कब होता है, 9 तथा 10 बजे के बीच में कब होता है, 1 तथा 2 बजे के बीच में कब होता है। ये सारी बातें अपन इस वीडियो के माध्यम से देखना है दोस्तों। वीडियो को पूरा देखें, प्रत्येक प्रश्न और प्रत्येक स्थिति आपकी क्लियर हो जाएगी। दोस्तों यहां पर बात करें, लेकिन क्लॉक टेस्ट पढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल का नाम है बिराना कंपटीशन क्लासेज। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपको जितने भी वीडियो हैं, जो रीजनिंग के वीडियो डाले जाएंगे, वो सभी वीडियो आपके पास पहुंच जाएंगे। इसलिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करें, शेयर आपको करना है। नेक्स्ट, अब अपन बात करते हैं समकोण की स्थिति की। दोस्तों सबसे पहली बात की समकोण की स्थिति में सुई होती कैसे है, दिखाई कैसे देती है। दोस्तों बहुत ही मजेदार, बहुत ही अच्छा, और आगे का जो चैप्टर होगा उससे भी रिलेटेड प्रश्न यहां पर अपन बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहली बात की यदि बात करें अपन, तो सबसे पहली कंडीशन दोस्तों देखते हैं, ये कंप्लीट जो कोण होता है दोस्तों वो होता है 360 का, 360 डिग्री का कोण होता है। दोस्तों हम जानते हैं 360 डिग्री का कोण होता है दोस्तों। और दोस्तों हम ये भी जानते हैं कि ये 360 डिग्री कंप्लीट पूरी की पूरी जो घड़ी है वो 12 अंकों में विभाजित है। कितने अंकों में विभाजित दोस्तों? 12 अंकों में। और अपन जानते हैं जब 12 अंक के मध्य में टोटल 360 डिग्री है, तो प्रत्येक अंक के बीच में जो अंतर चल रहा है, जो डिफरेंस चल रहा है दोस्तों, वो चल रहा होगा 30 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए। निश्चित है, क्योंकि अगर प्रत्येक अंक के बीच में 30 डिग्री का डिफरेंस होगा, तभी हम कह सकते हैं कि 12 अंक के बीच में 360 डिग्री का अंतर होगा। दोस्तों जब एक अंक के बीच में, मतलब दो अंकों के बीच में, या एक अंक बराबर 30 डिग्री, तो 12 अंक बराबर 360 डिग्री अपन कह सकते हैं। दोस्तों यहां पर बात करें, दो समय मैंने यहां पर प्रदर्शित किए, एक घड़ी में दो समय। यहां पर दोस्तों ये नहीं देख रहा, ये सेकंड की सुई है, दो ही सुई होती है, दो ही सुई से संबंधित प्रश्न आता है। मिनट वाली सुई आती है, घंटे वाली सुई आती है, दो सुई से संबंधित क्लॉक में प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। दोस्तों बात करें सबसे पहला समय 3 बजे का समय। दोस्तों फिक्स 3 बजे की बात करें, दोस्तों ध्यान दीजिए, फिक्स 3 बजे एक सुई तो 12 पर होगी, एक सुई फिक्स 3 पर होगी। दोस्तों ध्यान से देखिए, फिक्स 3 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने अंकों का अंतर है। दोस्तों अपन देख सकते हैं दोनों सुइयों के बीच में 3 अंकों का अंतर है, एक अंक, यहां से लेके यहां तक 1 अंक हो गए, यहां से लेके यहां तक 2 अंक हो गए दोस्तों, और यहां से लेके यहां तक 3 अंक हो गए। और जब एक अंक बराबर 30 डिग्री होगा तो 3 अंक बराबर 90 डिग्री दोस्तों, तो 90 डिग्री का कोण आपका 3 बजे हो गया। और दोस्तों हम जानते हैं अगर 90 डिग्री का कोण बनेगा तो साथ साथ 270 डिग्री का भी कोण बनेगा। दोस्तों मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था केवल दो कोण ही ऐसे हैं जो 1 घंटे में एक बार बनते हैं, और वो कोण बताया आपको मैंने, 0 डिग्री का कोण बताया था और 180 डिग्री का कोण बताया था। दोस्तों अब बात कर रहे हैं यहां पर अपन 90 डिग्री की और 270 डिग्री की। तो ये जो स्थिति है वो 1 घंटे में कितनी बार होती है दोस्तों? 2 बार। क्योंकि मैंने आपसे पहले ही खुल के आपको बता दिया कि केवल और केवल दो कोण ही ऐसे हैं जो 1 घंटे में एक बार होते हैं, एक 0 डिग्री और एक 180 डिग्री। 0 डिग्री को 360 डिग्री भी कहते हैं, 180 डिग्री तो 180 डिग्री। अब अपन बात करेंगे, एक तो 3 बजे 90 डिग्री का कोण बन रहा है और 3 बजे ही 270 का बन रहा है, दोनों का योग 360 हो गया। दूसरी स्थिति की बात करेंगे अपन, 9 बजे की बात करेंगे, 9 बजे भी 90 डिग्री का कोण हो रहा है और 270 डिग्री का कोण हो रहा है। दोस्तों ध्यान से अपन देख सकते हैं, यहां पर फिक्स 9 बजे देख लीजिए,
9 बजे 1 सुई, 2 सुई और 3 सुई। देख लीजिए यहां पर 3 अंकों का अंतर है, 3 अंकों का अंतर है तो 90 डिग्री का कोण होगा दोस्तों। और 90 डिग्री का कोण होगा तो दोस्तों देख सकते हो यहां पर ये वाला जो अंतर है दोनों सुइयों के बीच, इस सुई से लेकर के और इस सुई के बीच, मिनट और घंटे की सुई के बीच, यहां पर अपन ध्यान से देखें तो अगर ये अंदर वाला 90 डिग्री का होगा तो बाहर वाला 270 डिग्री का होगा। सेम कंडीशन अगर ये वाला 90 डिग्री का है तो ये वाला जो कोण है ये 270 डिग्री का होगा। कहने का मतलब यह है कि जहां 90 डिग्री का कोण होगा वहीं पर 270 डिग्री का भी कोण होगा। एक आंतरिक कोण होता है और एक बाह्य कोण होता है। दोस्तों दो कोण बनेंगे 3 बजे, एक 90 डिग्री और 270 डिग्री। उसी प्रकार 9 बजे भी 90 डिग्री और 270 डिग्री। अब दोस्तों यहां पर भी उसी टाइप में प्रश्न पूछा जाता है जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अतिव्यापन 1 घंटे में एक बार होता है या 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में एक बार होता है। विपरीत स्थिति 1 घंटे में एक बार होती है। दोस्तों यहां पर आपसे पूछता है बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 1 घंटे में कितनी बार समकोण की स्थिति में होती है। 1 घंटे में कितनी बार समकोण बनता है, 1 घंटे में कितनी बार लंबवत स्थिति होती है, 1 घंटे में कितनी बार 90 डिग्री कोण बनाएगी दोनों सुइयां, 1 घंटे में कितनी बार 270 डिग्री का कोण बनाएगी दोस्तों। तो याद रखना है, विशेष याद रखना है, 1 घंटे में 2 बार। बिल्कुल कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, केवल 2 ही कोण ऐसे हैं जो 1 घंटे में एक बार होंगे, बाकी सभी प्रश्नों का उत्तर होगा 1 घंटे में 2 बार। 2 कोण कौन कौन से हैं, 0 डिग्री का कोण है और 180 डिग्री का कोण है। 0 डिग्री के साथ में 360 डिग्री याद रखें, जो विलोम होता है वो तो अपन को याद रखना ही है। 1 घंटे में 2 बार होता है दोस्तों। याद रखें यहां पर कि घड़ी की दोनों सुई 1 घंटे में कितनी बार समकोण की स्थिति में होगी, आंसर है 2 बार। और अगर दोस्तों आपसे पूछे 12 घंटे में कितनी बार होगी दोस्तों, अकॉर्डिंग टू इसके 1 घंटे में 2 बार तो 12 घंटे में 24 बार होनी चाहिए, लेकिन यहां पर 12 घंटे में होगी 22 बार। 12 घंटे में दोस्तों याद रखें 22 बार। और 24 घंटे की बात करें दोस्तों, 24 घंटे में 44 बार। 24 घंटे में होगी दोस्तों 44 बार। और अगर एक दिन की बात करें दोस्तों तो भी आंसर इसका 44 बार है, क्योंकि एक दिन में कितने घंटे होते हैं दोस्तों, 24 घंटे। और अगर दोस्तों यहां पर बात करें 6 घंटे की तो दोस्तों याद रखें यहां पर 6 घंटे में होगा 11 बार, 12 बार नहीं होगा, 11 बार होगा। अब दोस्तों याद हमने कर लिया, 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 44 बार, एक दिन में 44 बार, 6 घंटे में 11 बार। लेकिन वही कंफ्यूजन, और कंफ्यूजन क्या है कि सर अगर 1 घंटे में 2 बार होती है तो 12 घंटे में 24 बार होगा। किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन है मैं खुद ही क्लियर आपको करूंगा। 1 घंटे में 2 बार तो 12 घंटे में 24 बार क्यों नहीं, 22 बार क्यों, अर्थात 2 की कमी सर कहां पर हो गई, ये चक्कर क्या पड़ गया, ये 2 कहां लेस हो गए। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दें, यहां पर ध्यान देते हैं अपन। ये देख लीजिए 2 तथा 4 बजे के बीच की बात करते हैं, विशेष रूप से ध्यान दें। 2 तथा 4 बजे के बीच में कितने घंटे का समय है दोस्तों, 2 घंटे का समय है। 2 तथा 4 बजे के बीच में 2 घंटे का समय है दोस्तों। और अगर हम देखें कि 2 घंटे में, 1 घंटे में यदि 2 बार तो 2 घंटे में 4 बार होना चाहिए दोस्तों। लेकिन ये 2 और 4 बजे का जो समय है ये स्पेशल समय है, और इस स्पेशल समय पे याद रखना है कि इन 2 घंटे के अंदर 3 बार होगा दोस्तों। समकोण की स्थिति 2 घंटे में 3 बार होगी। कब होगी, जब समय 2 और 4 बजे के बीच का हो। 2 और 4 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां 3 बार समकोण की स्थिति में, 2 तथा 4 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां 3 बार समकोण की स्थिति में होगी। और कब कब होगी ये हम सूत्र के द्वारा निकाल सकते हैं। 2 तथा 3 बजे के बीच का निकालेंगे और 3 और 4 बजे के बीच का निकालेंगे। सेम कंडीशन तो दोस्तों जब 2 घंटे में 3 बार होगी तो एक की कमी यहां हो गई आपकी, और अगर एक की कमी दोस्तों यहां हो गई तो निश्चित रूप से याद रखें कि 8 और 10, दूसरा समय देखते हैं, 8 और 10 बजे के बीच की बात करते हैं दोस्तों कि 8 और 10 बजे के बीच में देखें कि 8 और 10 बजे के बीच में वही वापस 2 घंटे का समय है दोस्तों। और ये 2 घंटे में 4 बार होनी चाहिए दोस्तों, लेकिन 3 बार होती है, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं एक की कमी यहां। अब ये पूरे 12 घंटे की बात करें अपन, इस 12 घंटे में एक की कमी अगर यहां से हो जाती है और एक की कमी यहां से हो जाती है दोस्तों, तो टोटल कमी होगी 2 की, और 2 की कमी होगी तो 12 घंटे में दोस्तों यहां पर आंसर होगा 22 बार। 24 घंटे में होगा 44 बार, और दोस्तों 6 घंटे में पूछे तो आंसर होगा 11 बार। एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, एक बार प्रश्न पूछा गया कि 4 AM से 10 AM के बीच में, एग्जाम में प्रश्न आ चुका है 4 AM से, AM का मतलब दोस्तों जानते हो प्रातः सुबह का समय, इस AM का मतलब सुबह का समय, यानी सुबह के 4 बजे से लेकर के और 10 बजे तक, सुबह के 10 बजे तक टोटल समय होता है 6 घंटे का। सुबह के 4 से दोपहर सुबह के 10 बजे तक 6 घंटे का समय होता है दोस्तों। तो इसमें अगर आपसे पूछ लिया मान लीजिए 4 AM से 10 AM के बीच में, तो 4 AM से 10 AM के बीच में
टोटल जो समय होता है वो 6 घंटे का होता है दोस्तों, और 6 घंटे में 11 बार समकोण की स्थिति में होती है। तो इस प्रकार से भी दोस्तों आपसे प्रश्न पूछ सकता है। अब सेकंड टाइम में प्रश्न किस प्रकार से पूछता है दोस्तों, ये अपन को देखना है। प्रश्न की कंडीशन क्या है, किस प्रकार की स्थिति आती है। प्रश्न पूछता है x तथा y बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां किस समय समकोण की स्थिति में होती है। इस प्रकार का दोस्तों आपसे प्रश्न पूछता है, x तथा y बजे के मध्य में घड़ी की दोनों सुइयां किस समय समकोण की स्थिति में होती है। समकोण हो सकता है आपसे लंबवत पूछ सकता है, 90 डिग्री कोण पूछ सकता है, 270 डिग्री कोण पूछ सकता है। नियम से अपन प्रश्न को हल करेंगे। और यदि अपन बात करें, इससे पहले अपन ने अतिव्यापन पढ़ा, विपरीत पढ़ा। अतिव्यापन की स्थिति का अपन का नियम है, मैंने कहा कि 3 नियम एक जैसे हैं। अतिव्यापन का नियम आपको लिखाया गया दोस्तों, x बचकर x गुणा 60/11, ये अतिव्यापन का नियम था दोस्तों। x बचकर x गुणा 60/11। अगर इसी नियम में अपन +-6 कर देते हैं तो विपरीत स्थिति का नियम बन जाता है। और अगर इसी नियम में अगर हम +-3 कर देते हैं तो अब आपका जो नियम तैयार है वो नियम बन गया समकोण की स्थिति का। मतलब समकोण की स्थिति 90 डिग्री का कोण, 270 डिग्री का कोण जो नियम है वो है x बचकर x +-3 गुणा 60/11। दोस्तों अगर अब अपन भूल जाते हैं कि साहब +-6 वाला नियम कौन सा है, +-3 वाला नियम कौन सा है, दोस्तों याद रखना +-6 यदि है तो 6 बजे क्या होता है, 6 बजे विपरीत स्थिति होती है। तो विपरीत स्थिति का नियम है +-6 वाला। और +-3 वाला नियम कौन सा है, तो 3 बजे क्या होता है, 3 बजे समकोण की स्थिति होती है, इसलिए +-3। अब दोस्तों यहां पर अपन को ध्यान रखना है, ये प्लस का प्रयोग अपन कब करेंगे, माइनस का प्रयोग कब करेंगे। तो दोस्तों याद रखना है, इस प्रकार के प्रश्नों में दोनों ही चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा, दोनों ही चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा। प्लस का भी प्रयोग करेंगे और माइनस का प्रयोग करेंगे दोस्तों। अब प्लस का भी प्रयोग और माइनस का भी प्रयोग क्यों करेंगे दोस्तों, इसलिए करेंगे कि अपन जानते हैं कि 1 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां 2 बार समकोण की स्थिति में होती है। अब 2 बार समकोण की स्थिति में होती है तो हमारे आंसर भी कितने आएंगे, 2 आएंगे। अब 2 उत्तर प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, प्लस का भी प्रयोग करेंगे और माइनस का भी प्रयोग करेंगे, पहले ही कंडीशन। अब जब प्लस का प्रयोग करेंगे, माइनस का इसमें प्रयोग करेंगे तो कुछ स्थितियां बनेगी, उन स्थितियों को अपन ध्यान देते हैं। 2 नियम एक्स्ट्रा अपन को याद रखना है इसके अलावा, कि यदि x के मान में 3 जोड़ने पर, x के मान में कितना जोड़ना है अपन को, 3 जोड़ेंगे अपन, और प्रत्येक प्रश्न में जोड़ेंगे क्योंकि प्लस का भी प्रयोग होगा और माइनस का प्रयोग होगा। यदि x के मान में 3 जोड़ने पर यदि मान 11 से अधिक आ जाए, 11 से अधिक आ जाए, x के मान में 3 जोड़ने पर यदि मान 11 से अधिक आ जाए, 11 से अधिक मतलब 12 आ जाए, 13 आ जाए, 14 आ जाए, तो 11 से अधिक आ जाए तो उस मान में से 12 घटा देते हैं, 12 घटा देते हैं। दोस्तों याद रखना है, अगर हमने x के मान में 3 जोड़ा और 3 जोड़ने के बाद में यदि मान 11 तक आए कोई परेशानी नहीं है, लेकिन 11 से अधिक आए तो उस मान में से हमको कितना माइनस करना है, 12 माइनस करना है। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है। ये तो गया प्लस वाला सिस्टम। अगर बात करें कि यदि x के मान में से 3 नहीं घटे, भाई घट जाए कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मान लीजिए ऐसा हो जाता है कि x के मान में से 3 नहीं घटे, जैसे x का मान 1 है, अब 1 में से 3 घट सकता है कि नहीं घट सकता, x का मान 2 है, 2 में से 3 घट सकता है कि नहीं घट सकता। तो दोस्तों याद रखें, यदि x के मान में से 3 नहीं घटे तो x के मान में +12 करेंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको x के मान में +12 करेंगे और उसके बाद में हम 3 घटा सकते हैं। अगर x के मान में से 3 नहीं घटे तो x के मान में कितना जोड़ेंगे, 12। लेकिन यदि मान लीजिए x के मान में अगर 3 प्लस करते हैं और प्लस करने के बाद मान 11 से अधिक आ जाता है तो उस मान में से हमको 12 माइनस करना है, और x के मान में से 3 नहीं घटे तो इसमें +12 करना है, तब अपन घटा सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न लिख लेते हैं अपन कि 1 तथा 2 बजे के बीच में, मान लीजिए प्रश्न आ गया आपका, 1 तथा 2 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां किस समय समकोण की स्थिति में होगी।
या किस समय लंबवत स्थिति में होगी, या 90 डिग्री का कोण बनाएगी, या 270 डिग्री कोण बनाएगी। मान लीजिए इस प्रकार का प्रश्न आ जाता है तो निश्चित है ये x का मान है, ये y का मान है। y से हमको मतलब नहीं है, x से मतलब है, मतलब 1 x बचकर मतलब 1 यहां पर देख सकते हैं दोस्तों x का मतलब 1, प्लस का प्रयोग करेंगे, माइनस का करेंगे लेकिन बाद में, पहले प्लस का प्रयोग करते हैं, गुणा 60/11। देख सकते हैं 1 और 3 कितना होता है दोस्तों, 4, 4 को 60 से गुणा करना है 240, 240 में 11 का भाग देना है, 11 दूनी 22, 11 एक कम 11, 21 सही 9/11। तो दोस्तों हमारा यहां पर आंसर आया है 1:21 सही 9/11 मिनट। लेकिन ये एक आंसर है और यहां पर आप जानते हो कि समकोण की स्थिति 90 डिग्री का जो कोण बनेगा वो एक बार नहीं बनेगा दोस्तों, 2 बार बनेगा। तो यहां पर प्लस के द्वारा हमने किया, वो आंसर आया है 1:21 सही 9/11 मिनट। इसी का अगर मान लीजिए ये ऑप्शन में नहीं मिले तो दूसरी कंडीशन में हमको देखनी है। दूसरी कंडीशन माइनस के द्वारा निकालेंगे, 1 माइनस 3 गुणा 60/11। दोस्तों देख सकते हैं 1 में से 3 माइनस हो सकता है, क्या नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या करेंगे, हासिल लेंगे, उधार लेंगे, किससे लेंगे, घड़ी से। घड़ी में टोटल अंक कितने होते हैं, 12, तो 12 अपन को इसमें प्लस करना है। तो हमारा मान हो गया 12 और 1 13, और 13 माइनस 3 गुणा 60/11। 13 में से 3 गए तो 10 गुणा 60/11 मतलब 600/11। तो 11 5 55 और 11 चौको 44, 54 सही 6/11 मिनट, 54 सही 6/11 मिनट। दोस्तों 10 गुणा 60/11 मतलब 600 हो गया, और 600 में अपन 11 का भाग यदि देते हैं तो 11 पंजे 55 और 11 चौको 44, 54 सही 6/11 मिनट। तो दोस्तों हमारा जो आंसर आया है वो आया है 1:54 सही 6/11 मिनट पर समकोण बनेगा। तो दोस्तों दो आंसर हमारे पास है, एक आंसर है 1:54 सही 6/11 मिनट, दूसरा आंसर है आपका 1:21 सही 9/11 मिनट। दो आंसर हमारे आए हैं। अब हमको देखना है ऑप्शन देखने। अगर मान लीजिए ऑप्शन में दोनों उत्तर दे रखे हैं, मान लीजिए ए में ये दे रखा है, बी में ये दे रखा है, तो उसको सी या डी ऑप्शन में देगा, ए और बी दोनों ये देगा। तो अगर नहीं देता है तो फिर इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन वो आपको देगा। अगर ये वाला ऑप्शन देता है तो ये सही, और ये वाला देता है तो ये सही, क्योंकि हम भी जानते हैं और प्रश्न देने वाला भी जानता है कि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 1 घंटे में समकोण की स्थिति होती है वो 2 बार होती है, और 2 बार होती है तो आंसर 2 आएंगे। अब 2 आएंगे तो 2 उत्तर देगा, नहीं देगा तो फिर हम इनमें से कोई एक देगा। एक प्रश्न और देख लेते हैं दोस्तों इसका। तो नियम हमको याद रखना है, 3 नियम है, तीनों नियम की कंडीशन एक जैसी है। अतिव्यापन का नियम दोस्तों हमने देखा था, x बचकर x गुणा 60/11। जो मूल नियम है वो ये है, x बचकर x गुणा 60/11। अगर हमको विपरीत का बनाना है तो इसी में x बचकर x गुणा 60/11 में x बचकर जो का त्यों रहेगा। अब x गुणा 60/11 जो है इसमें x में प्लस माइनस 6 गुणा 60/11 करेंगे, और अगर हम बात करें समकोण की तो प्लस माइनस 6 की जगह पर प्लस माइनस 3 करेंगे। मान लीजिए प्रश्न आपका आ जाता है 10 तथा 11 बजे के बीच में। मान लीजिए ये प्रश्न आ गया कि 10 तथा 11 बजे के बीच में किस समय समकोण की स्थिति होगी, लंबवत स्थिति होगी, 90 डिग्री कोण बनेगा या 270 डिग्री कोण बनेगा। दोस्तों तो नियम हमारे पास है, पहला 2 उत्तर आएंगे। पहला आंसर आ गया 10 बचकर x प्लस 3, 10 प्लस 3 गुणा 60/11। पहले अपन ने प्लस किया, 10 और 3 हो गया टोटल 13। आप दोस्तों देख सकते हैं मैंने आपसे कहा कि यदि x के मान में प्लस 3 करने पर, अगर x के मान में प्लस 3 करेंगे और प्लस 3 करने के बाद में यदि मान 11 से अधिक आ गया, दोस्तों देख सकते हो 11 से अधिक आ गया। अगर मान लीजिए हमें कोई ये नियम पता भी नहीं है तो हम देख सकते हैं कि अगर 13 को 60 से गुणा करते हैं तो 780 आता है, और 780 में 11 का भाग देंगे तो मिनट की जो कंडीशन है वो 70 से ऊपर पहुंच जाएगी, और यदि 70 से ऊपर पहुंचेगी मिनट होती है लास्ट 60 तक। इसका मतलब इसको क्या करें, यदि x के मान में प्लस 3 करने पर मान 11 से अधिक आ जाए तो उस मान में से -12 कर दो, यानी कि -12 घटा दीजिए। तो हम देखते हैं 13 में से 12 गए तो 1, और 1 गुणा 60/11 करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 11 पंजे 55, 5 बचे 5 सही 5/11 मिनट। तो यहां पर पहला जो आपका आंसर आया है वो आया है 10 बजकर 5 सही 5/11 मिनट। पहला आंसर है आपका ये। अगर हमको दूसरा आंसर प्राप्त करना है तो हम क्या करेंगे, माइनस वाली कंडीशन यूज लेंगे, यानी कि ये 10 और प्लस की जगह पर हमको लिखना है माइनस।
माइनस वाली कंडीशन यूज लोगे तो यहां पर कोई परेशानी नहीं है। प्लस वाली कंडीशन में परेशानी यह है कि x के मान में 3 जोड़ने पर यदि मान 11 से अधिक आ जाए, 11 तक आए कोई परेशानी नहीं, लेकिन 11 से अधिक आए तो उस मान में से हमको 12 माइनस करना है, 12 कम करना है। ये बात हमको विशेष रूप से याद रखनी है। दोस्तों दूसरा उत्तर देखते हैं तो 10 बजकर 10 माइनस 3 गुणा 60/11, 7 गुणा 60/11, 420/11, 420/11, 11 का भाग दें, 11 3 33, 9 बचे 90 हो गए, 11 8 88, 38 सही 2/11 मिनट दोस्तों। मतलब हमारा आंसर आ गया 10 बजकर 38 सही 2/11 मिनट। दोस्तों इस प्रश्न के दो उत्तर हमारे पास है। पहला आंसर यह है कि 10 बजकर 5 सही 5/11 मिनट पर समकोण बनेगा, 90 डिग्री कोण बनेगा, लंबवत स्थिति होगी, 270 डिग्री का कोण बनेगा। दूसरा आंसर है 10 बजकर 38 सही 2/11 मिनट पर समकोण होगा, लंबवत होगा, 90 डिग्री का कोण होगा, 270 डिग्री का कोण होगा। इस प्रकार से ये आपका समकोण वाली कंडीशन है, ये आपकी कंप्लीट होती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। ओके।